आज हम लोग कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, कोडिंग का मतलब होता है जैसे कोई वर्ड यूजफुल वर्ड है या मीनिंगफुल वर्ड है। जैसे मान लो यह दिलई है, अब इसको जो होता है किसी ऐसे वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसका मीनिंग ना निकलता हो। जैसे इसको कुछ ऐसे बदल दिया जाए पी क्यू एम एल एन। ठीक है, तो यह मीनिंगफुल वर्ड को मीनिंगलेस वर्ड में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, कोडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। और अगर किसी मीनिंगलेस वर्ड को मीनिंगफुल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं, डिकोडिंग कहते हैं। क्लियर हुआ। तो कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है, ठीक ना, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका नंबर जो होता है याद करते हैं। जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनका जो स्थान होता है उसके आधार पे उनकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जैसे देखो इधर यह ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इनका नंबरिंग जो होता है यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 यह 21 22 23 24 25 और ये हो गया 26। क्लियर हुआ। अब जैसे किसी अल्फ़ाबेट का उसका अपोजिट लिखना हो, जैसे ए का कहा जाए कि ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट जो होता है 26 होता है। बी का अपोजिट क्या है, तो बी का अपोजिट वाई होगा। ठीक, सी का अपोजिट पूछा जाए कि क्या होगा, तो एक्स होगा। तो देखो जो वर्ड अपोजिट होते हैं, जो नंबर अपोजिट होंगे, जो लेटर्स, तो उनका जो सम होता है, जैसे ए और जेड आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनका जो सम होगा नंबरिंग का वह हमेशा 27 होगा। जैसे 1 + 26 तो 27 हो गया। अब जैसे यह देखो 2 है और यह 25 है, तो इन दोनों का सम 27 हो गया। तो बी और वाई एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, अपोजिट्स हैं। ठीक है, तो अपोजिट अगर किसी का लिखना हो तो उसको 27 में से उस नंबर को घटा दिया जाता है, तो जो प्राप्त होता है वह उसका अपोजिट हो जाता है। जैसे कहा जाए कि 10 का अपोजिट कौन सा लेटर होगा, तो ये देखो 10 है तो इसको 27 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 10 को, तो आ गया 17। तो 17 किसका होता है, क्यू का। तो जे का अपोजिट लेटर कौन सा हो गया, क्यू हो गया। क्लियर हुआ। और एक शॉर्टकट ट्रिक होती है किसी का भी अपोजिट ज्ञात करने के लिए। ठीक, तो वह शॉर्टकट ट्रिक इस तरह से होती है, उफ माई लव शर्ट गेज पीके मैंने जे क्यू। फिर सी एक्स डी डब्ल्यू
ठीक है। अब इसको देखो कैसे लिखते हैं, उफ का यू यफ, तो यू का अपोजिट क्या हो गया, यफ हो गया। फिर माई यम वाई, तो यम का अपोजिट वाई हो गया। फिर ये देखो यल ओ भी ई, तो यल का अपोजिट ओ होता है और भी का अपोजिट ई होता है। क्लियर हुआ। उसी तरह देखो शर्ट, तो इसका होता है यस एच आई आर टी जी ए जेड। ठीक, तो ये देखो यस का अपोजिट एच हो गया, ठीक, आई का अपोजिट आर हो गया, टी का अपोजिट जी है और फिर ए का अपोजिट जेड होता है। क्लियर हुआ। उसी तरह देखो पी के, तो पी का अपोजिट के हो गया। फिर मैंने, तो यम यन, तो यम का अपोजिट यन है या यन का अपोजिट यम है। फिर जे क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू हो गया। फिर सी यक्स, तो सी का अपोजिट यक्स है या यक्स का अपोजिट सी है। फिर डी डब्लू, तो डी का अपोजिट डब्लू या डब्लू का अपोजिट डी है। ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसमें जो वर्ड दिया जाता है उसका किसी के साथ जो होता है कोडिंग करके दिया जाता है और उसके बाद कोई दूसरा लेटर दे के उसका पूछा जाता है कि इसका क्या होगा। जैसे फ्रेंड, एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड को जो है सांकेतिक भाषा में या कोडिंग की भाषा में यह लिखा गया है डी पी जी सी एल बी। ठीक, तो कहा जाए कि लवली को क्या लिखोगे, यल ओ भी ई एल वाई, तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यह जो दिया गया है इससे और इसमें क्या रिलेशन है उसको फाइंड आउट किया जाता है। तो पहले इन सभी का नंबरिंग कर दो। जैसे यफ है तो यफ की नंबरिंग जो होती है 6 होती है, आर का 18 है, आई का 9 होता है, ई का 5, एन का 14, डी का 4 हो गया। अब यहाँ पर देखो डी का 4, पी का 16, जी का 7, सी का 3, एल का 12 और बी का 2। अब देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, तो ये देखो यहाँ पे 6 है, 6 से क्या हुआ है 4 हुआ है, मतलब इसमें -2 की कमी हो गई। फिर ये देखो 18 है और 18 से क्या हो गया है 16, तो इसमें भी क्या हुआ है 2 डिक्रीज किया हुआ है तो -2 हो गया। फिर ये देखो 9 है और 9 से क्या हुआ है 7, तो इसमें भी क्या हुआ 2 कम हुआ है। फिर ये देखो 5 है, 5 से 3 हुआ, इसमें भी 2 कम हुआ। ये देखो 14 है, 12 हो गया, इसमें भी 2 कम हुआ। ये 4 है और ये 2, इसमें भी 2 कम हो गया। इसका मतलब जो पैटर्न हमारा है प्रत्येक नंबर में से जो है 2 क्या करना है माइनस करना है। तो अब देखो इसका कोडिंग करो, तो यल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, भी का 22 होता है, ई का 5 होता है, यल का 12 और वाई का 24। वाई का 25। ठीक, और इसके बाद अब देखो तो इसमें से 2 कम कर दो तो 12 में से 2 जाएगा 10, तो 10 जो होता है वह जे का होता है, तो यह हो गया जे। फिर यह 15 है, 2 कम कर दो 13, तो 13 जो है यम का होता है। फिर 22, इसमें से 2 कम कर दो 20, तो टी का होता है।
फिर यह 5 है, इसमें से 2 कम कर दो, 3 आएगा, तो 3 जो है सी का होता है। फिर यल 12 है, 2 कम कर दो तो 10 हो गया, तो 10 फिर जे का हो गया। फिर यह 25 है, 2 कम दो 23 हो गया, तो 23 जो होता है डब्लू का होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका कोडिंग क्या हो गया, JMTCJW। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यह देखो हानेस्ट, HONEST, हानेस्ट। तो हानेस्ट को जो है कोडिंग किया गया है INODTS से। तो कह रहा है कि स्ट्राइक STRIKE का क्या होगा। ठीक है, तो देखो H का कितना होता है 8, O का 15, N का 14, E का 5, S का 19, T का 20, I का 9, इसका 14, 15, 4, 20, 19। अब देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, 8 है, ये 8 से क्या हुआ है 9, तो 1 इंक्रीज किया है, तो इसमें +1। फिर ये देखो 15 है और ये क्या हुआ 14, तो 1 डिक्रीज किया है, तो इसमें 1 कम कर दो, यह -1 हो गया। फिर ये देखो 14 है, यह 15 है, तो 1 फिर इंक्रीज कर गया +1। फिर ये देखो 5 है और यह 4 हो गया, तो 1 डिक्रीज कर गया। फिर ये देखो 19 है, यह 20, 1 इंक्रीज किया हुआ है +1। फिर ये देखो 20 है, 19, 1 डिक्रीज कर गया। इसका मतलब पहले वाले में 1 इंक्रीज कराना है, फिर डिक्रीज कराना है 1, फिर 1 इंक्रीज कराना, फिर 1 डिक्रीज कराना है, तो यही पैटर्न चलता रहेगा। तो यह देखो यस का 19, T का 20, R का 18, I का 9, K का 11, E का 5 है। तो अब देखो इसमें 1 इंक्रीज कराना है, तो 20 हो जाएगा, तो 20 किसका होता है T का होता है। फिर ये देखो 20 है, 20 1 कम कर दो 19, तो 19 जो होता है यस का होता है। फिर 18 1 इंक्रीज करा दो, तो 19, तो फिर यस हो जाएगा। फिर ये देखो T 9 है, 1 घटा दो तो 8 आ जाएगा, तो 8 एच का होता है। फिर इसमें 1 जोड़ दो तो 11, तो 12 हो गया, तो 12 यल का होता है। फिर इसमें से 1 घटा दो तो 4 आ जाएगा, तो 4 जो है डी का होता है। तो स्ट्राइक का क्या हो गया TSSHLD। ठीक।